हेलो एवरीवन। तो कृमि दंत के बाद नेक्स्ट बात करते हैं दंत शर्करा, जिसको टार्टर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो क्या है दंत शर्करा? जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा के समान मल जम जाना, दांतों पे मल जम जाना ही क्या है? शर्करा। तो जिस मनुष्य के दांतों पर शर्करा के समान मल जम जाता है, वह दांतों के गुण को नष्ट करने वाला। अब देखिए, दंता नाम विनाशिनी तो होती है कपालिका, और दंता नाम गुणग्नि होती है दंत शर्करा। दोनों ही चीजें एआईपीजीके में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। दंता नाम गुणग्नि दंत शर्करा, और दंता नाम विनाशिनी कपालिका। ठीक है, चिकित्सा क्या करेंगे? दांतों के मूल को हानि पहुंचाए बिना चिकित्सक जो है शर्करा को रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन दांतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लक्षण चूर्ण मधु से प्रतिसारण करना है, और जो भी दंत हर्ष की चिकित्सा में जो भी चूर्ण यूज किए गए हैं उनका यूज कर सकते हैं। मॉडर्न में इसको टार्टर से कोरिलेट किया गया है। टार्टर क्या है? कैलकुलस और टार्टर इज अ फॉर्म ऑफ हार्डेंड डेंटल प्लाक। वही जो हमने पढ़ा कृमि दंत में, तो कि प्लाक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो कृमि दंत उससे आगे ही कन्वर्ट हुआ। तो सबसे हार्ड, जैसे दांतों को साफ नहीं किया तो वो मल जमता गया, वो हार्ड एंड मटेरियल बन जाता है एक टाइम बाद, जिसको हम प्लाक कहते हैं। यह सलाइवा व फूड के द्वारा मिनरल के कंटिन्यू एक्यूमुलेशन के कारण बनता है, क्योंकि जो भी फूड है जो दांतों से चिपका उस पर सलाइवा मिली और आगे वो दांतों पे जमता ही गया, और जो भी फूड के अंदर मिनरल प्रेजेंट थे उनके एक्यूमुलेशन के कारण ये बनता है। ये जो प्लाक है सॉफ्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फूड डेब्रीज एंड बैक्टीरिया। शुरू में तो क्या था, सॉफ्ट फूड ही जाके जमा हुआ। यदि प्लाक को ब्रशिंग और फ्लोशिंग से रिमूव नहीं किया जाए तो ये टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ इट इज टू हार्ड टू बी रिमूव। अब एक बार जब ये बन गया तो इसको रिमूव करना आसान नहीं है। नॉर्मल टूथब्रश से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अब आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एटियोलॉजी क्या रहती है इसकी? पुअर डेंटल हाइजीन। पुअर डेंटल हाइजीन जैसे ब्रश नहीं कर रहे हैं, फ्लोसिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, और दांतों पे फूड डेब्रीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्मोकिंग ज्यादा करता है, शुगर्स का ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं उस केस में, फूड डेब्रीज या स्टिकी फूड की वजह से, या किसी पेशेंट को ऑलरेडी जो है पेरिओडोंटाइटिस है, तो उस केस में भी टार्टर हो सकता है। सिम्टम क्या रहेंगे? अब जब मल जमा है, दांतों पे मेल जमा है, तो बैड ब्रेथ रहेगा, और गम्स धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड जिंजिवा और जिंजिवाइटिस भी हो सकता है। प्लाक फॉर्मेशन की साइट की बात करें तो प्लाक जो है सुप्रा जिंजिवाइवल और सब लिंगुअल एरिया, जो सब जिंजिवाइवल जो एरिया है वहां पे एक्यूमुलेट होता है। सुप्रा जिंजिवाइवल प्लाक में मेनली जो बैक्टीरिया रहते हैं, कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार रहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो है वो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो प्लाक बनेगा वो अबव द मार्जिन ऑफ, जो गम्स की जो मार्जिन है उसके ऊपर बनेगा, लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता है और इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, जो सब जिंजिवल है उसके नीचे जो बनेगा वो एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण बनेगा। ये बैक्टीरिया जो रहते हैं वो जिंजिवा को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके लिए उसको डैमेज करते हैं, जिससे वहां पे पेरिओडोंटाइटिस भी बन सकता है, और कैलकुलस एक, यानी कि जैसे शर्करा जैसा एक पेस्ट वहां पे जमा हो जाता है। यह बिलो द गम लाइन बनेगा, गम लाइन के जस्ट नीचे बनेगा। इसके कारण टीथ और जम्स में पॉकेट भी फॉर्म हो जाती हैं, दांतों में पॉकेट भी फॉर्म हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे? प्रॉपर ब्रशिंग फ्लशिंग करनी है, इससे इसका फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रुक जाएगा। टूथ स्केलिंग करा सकते हो, पॉलिशिंग करा सकते हो दांतों की, रेगुलर क्लीनिंग करानी है आपको, विजिट करनी है, प्रॉपर क्लिनिक पे जाके दांतों की क्लीनिंग करानी चाहिए। प्रिवेंशन के लिए ईटिंग हार्ड फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, दांतों की फ्लोसिंग करनी है, कम से कम जो है ट्वाइस अ वीक तो करना ही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स लायक तो इसमें मटेरियल भी नहीं है, ना कभी आएगा। क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में एक दो बार पूछा भी गया है, तो इसको भी आप पढ़िएगा, बहुत इजी टॉपिक है। और
कोशिश कीजिएगा, 2 डिजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दंत शर्करा और कृमि दंत, ये इनके ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो ज्यादा फोकस इन पे रखिएगा। थैंक यू।